स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, आजकल आप भारत और कनाडा के रिश्तों में आई दरार की खबरें सुन रहे हैं। एक आतंकवादी निज्जर कनाडा में मारा गया है, जिसे लेकर भारत और कनाडा के संबंधों में बड़ी दरार आ गई है। लेकिन इसके पीछे की पृष्ठभूमि भी जानना जरूरी है। कनाडा में क्या क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या हो रहा है। भारत के खिलाफ जो खालिस्तानी आंदोलन चला है, उसके पीछे इन बड़ी ताकतों का कहीं ना कहीं हाथ है, क्योंकि बहुत सारे खालिस्तानी इन देशों में शरण लिए हुए हैं। मैं थोड़ी पृष्ठभूमि में लेकर जाता हूं, आपको अलग तरह की खबर बता रहा हूं, अलग तरह का विश्लेषण। 14 जुलाई 2022 को एक बड़ी खबर आई थी कि कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में रिपु दमन सिंह की हत्या कर दी गई है। यह वही रिपु दमन सिंह मलिक था जिसने 1985 में एयर इंडिया की फ्लाइट कनिष्क को बम से उड़ा दिया था। इस आतंकी हमले में 331 लोग मारे गए थे, जिनमें से ज्यादातर भारतीय थे। 2022 के शुरू में हुआ यह था कि भारत सरकार ने कुछ सिखों पर भारत में आने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया था, यानी उनको ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया था। इस पर कनाडा में रह रहे रिपु दमन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए जनवरी में एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में रिपु दमन सिंह ने लिखा था कि कनाडा में कुछ सिख संगठन मोदी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, और इस चिट्ठी के 6 महीने बाद रिपु दमन सिंह की हत्या हो गई। इस घटना का जिक्र मैंने इसलिए किया है क्योंकि इससे साबित होता है कि खालिस्तानियों में गैंगवार चल रहा है। चिट्ठी में लिखे हुए शब्द और फिर उनकी हत्या, ये दो बातों को आप जोड़कर देखेंगे तो आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि खालिस्तानियों में गैंगवार चल रहा है। इस घटना के बाद विदेशों में बैठे खालिस्तानी आतंकियों में खून खराबे का जैसे सिलसिला ही चल पड़ा है। भारत में वांछित आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की अभी हाल ही में कनाडा में हत्या हो गई थी, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया। और हरदीप सिंह निज्जर पर पंजाब में आरएसएस नेताओं और हिंदू मंदिरों के पुजारियों की हत्या का आरोप था। भारत में वांछित होने के बावजूद कनाडा ने उसे अपने देश की नागरिकता दी हुई थी। उसके खिलाफ इंटरपोल के वारंट भी थे। वह आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस का सदस्य था। कनाडा के एक स्वतंत्र पत्रकार गुरप्रीत सिंह ने निज्जर की मौत के बाद, लेकिन मौत से पहले उनका एक रिकॉर्ड किया गया इंटरव्यू जारी किया है, जो उन्होंने पहले जारी नहीं किया था लेकिन रिकॉर्ड किया हुआ था। इस इंटरव्यू में हरदीप सिंह निज्जर कहता है कि उसे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से कोई खतरा नहीं है। तो खतरा किससे था, यह भी इस विश्लेषण से थोड़ा सा अंदाज लगेगा। इसके बावजूद कि उसने इंटरव्यू में कहा है कि उसे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से कोई खतरा नहीं है, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या के लिए भारतीय एजेंसियों पर आरोप लगाया है। यह अंतरराष्ट्रीय साजिश लंबे समय से चल रही है कि भारतीय एजेंसी रॉ विभिन्न देशों में भारत विरोधी लोगों की हत्याएं करवा रही है। और अब जब ट्रूडो ने आरोप लगाया है तो इस आरोप के बाद भारत और कनाडा के कूटनीतिक संबंधों में एक बड़ा तनाव पैदा हो गया है। दोनों तरफ से कार्रवाई शुरू हो गई है, कूटनीतिज्ञों को निकाला जा रहा है, और भारत ने तो कनाडाई नागरिकों को वीजा देने पर भी रोक लगा दी है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने
निज्जर की हत्या की जांच के लिए कनाडा का समर्थन करते हुए भारत को सहयोग देने के लिए कहा है। यह एक घटना इस बात का सबूत है कि भारत की बढ़ती हुई ताकत से पश्चिमी देश किस तरह परेशान है। वरना एक आतंकी के मारे जाने पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा इतने परेशान क्यों हैं? क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को खत्म करने का ठेका सिर्फ अमेरिका ने ले रखा है? अमेरिका पाकिस्तान में जाकर के बम गिरा करके आतंकियों को मार दे तो वो ठीक है। अगर भारत ने किया भी हो तो भी वे कैसे गलत है? हालांकि भारत ने ऐसा किया नहीं, भारत का कुछ लेना देना उसमें नहीं है। कनाडाई एजेंसियां जाने, जांच एजेंसियां जांच करें, देखें, लेकिन किसी आतंकी के मारे जाने पर इतनी जांच का हो हल्ला। निज्जर की हत्या के बाद 2 दिन पहले नशे का धंधा करने वाले एक खालिस्तानी और सुखदूर सिंह की भी हत्या हो गई कनाडा में ही। वह पंजाब के देवेंद्र बांबिया गैंग से जुड़ा हुआ था और उसके खिलाफ 20 से ज्यादा आपराधिक मामले भारत में दर्ज हैं। गलत दस्तावेजों, झूठे दस्तावेजों के आधार पर वो कनाडा में गया और कनाडा में पिछले 6-7 साल से रह रहा है। कनाडा को उसकी तो चिंता नहीं। रिपु दमन सिंह से लेकर सुखदूर सिंह की हत्या के बीच भी कई खालिस्तानी आतंकियों की कई देशों में हत्याएं हुई हैं। पाकिस्तान से खालिस्तान समर्थक गतिविधियां चलाने वाले खालिस्तान कमांडो फोर्स के परमजीत सिंह पंजवार की भी अभी 6 मई को लाहौर में हत्या हो गई। इससे पहले जनवरी में हरमीत सिंह उर्फ हैप्पी की भी लाहौर के एक गुरुद्वारे में हत्या हो गई। हरमीत सिंह पर 2016-17 में पंजाब में आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या करवाने का आरोप है। इसी तरह लंदन में इसी साल मार्च में भारतीय दूतावास पर हमले के आरोपी अवतार सिंह खंडा की लंदन में हत्या हो गई। वह भारतीय नागरिक था, उसके पास भारतीय पासपोर्ट था, वह पकड़ा भी गया था, उसका प्रत्यार्पण तय था। अगर उसकी हत्या न होती तो भारत आकर वह पता नहीं कितने राज खोलता, पाकिस्तान के राज खुलते, कनाडा के राज खुलते। पाकिस्तान पिछले 5 दशक से पंजाब के अलगाववादियों को आतंकवाद की ट्रेनिंग और प्रशिक्षण दे रहा था। पैसा पानी की तरह बहा रहा था। लेकिन पाकिस्तान की हालत अब ऐसी नहीं है कि वह इन आतंकवादियों को पर पानी की तरह पैसा बहाता रहे, जबकि उनमें से ज्यादातर अब बूढ़े हो चुके हैं और पाकिस्तान पर बोझ बन चुके हैं। उनकी एक एक करके मौत होती जा रही है, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी। कनाडा में भी जितने खालिस्तानी हैं उनको भी फंडिंग पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आईएसआई से होती है। रिपु दमन सिंह मलिक ने जैसी चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी को लिखी थी, उसके बाद रिपु दमन सिंह की मौत होना इस ओर इशारा करता है। अब इन हत्याओं में भारत का हित तो है नहीं, कहीं दिखता नहीं। इसके अलावा इन खालिस्तानी गुटों में आपस में खींचतान जारी रहती है, क्योंकि एक दूसरे समूह के एक दूसरों के गिरोह को उभरते हुए वे देख नहीं सकते, तो उनमें आपस में कशमकश है। नशे के व्यापारियों की आपसी गैंगवार भी कुछ हत्याओं का कारण है और ये जितने खालिस्तानी हैं ये नशे के व्यापार भी करते हैं। खालिस्तानी समर्थक गायक सिद्धू मूसेवाला और अब खालिस्तानी सुखदूर सिंह की हत्या की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली है। भारत ने ऐसे 29 भगोड़ों की लिस्ट जारी की है जो भारत के बाहर से आतंकवादी और गैंगवार में संलिप्त गतिविधियों में शामिल हैं, जिनमें 8 लोग कनाडा में हैं, 11 अमेरिका में हैं, 2 ऑस्ट्रेलिया में हैं, 1 पाकिस्तान से है, 2 मलेशिया में रह रहे हैं, एक यूएई, हांगकांग, इटली, जर्मनी और इंडोनेशिया से भी अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।
अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और जाते जाते घंटी का बटन भी दबाते जाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।